इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन का एक टाइप इन विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पता है कि आप इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट व्हाट इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, तो आप इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बट वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। So we can simplify this equation by adding and subtracting these two equations. But for that you have to identify this type of question. तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162, 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110। आपको इस क्वेश्चन को कैसे पहचानना है? ये x का जो कोफिशिएंट है 47 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 47 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 21 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 21 है। बेसिकली जो कोफिशिएंट है वो पहली और दूसरी इक्वेशन में सेम है, बट इंटरचेंज हो गए। जो x का है वो यहाँ पे y का बन गया है, जो y का है वो यहाँ पे x का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि जब आप एलिमिनेशन लगाओगे तो 21 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 47 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमने इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। फिर हम इजीली उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन या स्पेशल टाइप इस क्वेश्चन के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। बाकी सारे क्वेश्चन में आप इजीली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि मैं कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ जस्ट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एक बार हम इसको ऐड करते हैं, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 एंड 2। इसको ऐड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1 8, ये हो जाएगा 68x प्लस 68y इज इक्वल टू 272। यहाँ पे हमने 68 को कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 272। ये 68 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाके डिवाइड में होगा। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। तो हमारी एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देखो ये कितनी छोटी इक्वेशन बन गई है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो गया आपका 7 - 1 6, 4 - 2 22, हो गया 26x माइनस 26y इज इक्वल टू 162 में से 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52। फिर हमने क्या किया, इसमें से 26 कॉमन निकाला। जब हम 26 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 52। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल, ये हो जाएगा 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा के। अच्छा, यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है नहीं। ये हमारा प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस, ये प्लस में तो ये माइनस, ये x प्लस में और ये x माइनस में, ये और ये कैंसिल, प्लस y और ये प्लस y हो गया 2y, 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल, यहाँ y की वैल्यू आ गई 1।
जब आपका y 1 आ गया तो आप y क्या करोगे, कहाँ पुट करोगे y आप, चलो पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकालनी है आपको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x 3 आ गया और y 1 आ गया। अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम मेथड फॉलो करेंगे। एक बार हम इसमें क्या करेंगे, एक बार हम इसमें ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन है हमारी 67x प्लस 43y इज इक्वल टू 24। दूसरी है 43x प्लस 67y इज इक्वल टू -24। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। मैंने जैसे बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 67, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 67, y का कोफिशिएंट 43, x का कोफिशिएंट 43। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट, तो इजीली क्या कर, इजी करने के लिए क्या, इक्वेशन को सिंप्लीफाई, मतलब एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, एडिंग 1 and 2 वी गेट, डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67 प्लस 43, ये है 110 x प्लस 110 y इज इक्वल टू 24 प्लस -24, ये हो गया 0। हमने 110 कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये 110 जब इनटू में डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -y। ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन, नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ऐड करने पे आइए ना, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर एक इक्वेशन मिलेगी, तो जब हम 67 में से 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस 24y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन, 67 में से 43 माइनस हुआ तो 24x, 43 में से 67 माइनस हुआ तो -24y, और ये 24 जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 24 48, यहाँ पे हो जाएगा ये 48। अब क्या करें, 24 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, कैंसिल कर लेंगे, 24 1 से 24, 24 2 से 48, ये 24 इनटू में था, वहाँ जाके डिवाइड में होगा, ऑब्वियसली बात कैंसिल हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 4। अब x की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई थी -y, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो x की वैल्यू कितनी थी -y, इसको हम लिखते हैं -y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका x की जगह -y पुट किया, ये -y इज इक्वल टू 2, -y और -y कितना हो गया, -2y इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -1। जब y की वैल्यू -1 आई तो x क्या था आपका, x था आपका
माइनस ऑफ वाई, जब माइनस ऑफ वाई था तो x इज इक्वल टू ये माइनस, y की जगह -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1, x आ गया 1 और ये y आ गया आपका -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।